इस समय हम आपको मिलवाना चाहते हैं रानी कंबोज हमारे साथ जुड़े हैं सत समाचार से। आपको बता दें कि इस समय जिस तरह से कोरोना वायरस का जो प्रकोप है पूरे भारत में नहीं बिल्कुल वर्ल्ड में भी फैला हुआ है, और इस महामारी की घड़ी में क्या क्या दिक्कतें परेशानियां और क्या क्या गोलमाल हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं से कोई वीडियो वायरल हो रही है, कहीं से कोई वीडियो वायरल हो रही है। तो हमने कल ही रानी कंबोज जी का एक इंटरव्यू देखा, तो हमने इच्छा जाहिर की कि हम रानी कंबोज जी से खुद मिलें और हम उनसे जानना चाहेंगे कि रानी कंबोज जी का कोरोना वायरस को लेकर के जिला करनाल के अंदर जो गरीबों में राशन बांटा जा रहा है उसके उनके पास तमाम तरह के आंकड़े उन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं, तो उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। रानी कंबोज जी से आप मिलिए, मुखातिब हम आपको करवाना चाह रहे हैं। रानी कंबोज जी से हम डायरेक्ट ही पूछना चाहेंगे। रानी कंबोज जी, आपका सत समाचार में स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि आपने काफी सारी डिटेल इकट्ठी की हुई है और गवर्नमेंट के आंकड़े और लेटर भी इकट्ठे किए हुए थे, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? नमस्कार आप सभी को और आपके जो दर्शक हैं उन सबको भी। देखिए, राशन, सूखे राशन के लिए स्पेसिफिकली अब लॉकडाउन के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे बजट जारी किए हैं। वित्त विभाग ने भी एक बजट जारी किया है और हमारी वित्त मंत्री ने भी 26 मार्च को ऐलान किया था और उन्होंने भी एक बजट जारी किया है। लेकिन किसी भी तरह के बजट से किसी भी तरह की राहत नहीं मिल रही है मजदूर वर्ग को या गरीब वर्ग को। अब तो इवन मिडिल क्लास भी बहुत बुरी हालात में है। जब गरीबों का ही कुछ नहीं हो रहा तो मिडिल क्लास की तो कभी बारी ही नहीं आएगी। तो ऐसे में हमें भी ये जरूरी लगा कि आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि हम नहीं बोलेंगे तो हमें कुछ मिलेगा भी नहीं। तो इसी सिलसिले में मैंने देखा कि अर्बन लोकल बॉडी की तरफ से एक बजट जारी हुआ था, उसके डॉक्यूमेंट्स हमने निकाले। तो उसमें 20% टोटल रेवेन्यू का जो नगर निगम अपने पास रखता है उसको सूखे राशन के लिए खर्च करने की अथॉरिटी दी हुई थी। दूसरा, उसमें सभी हरियाणा के सभी डीसी को एक बजट जारी किया हुआ था कि इस बजट से आप लोगों की समस्याओं का निवारण कीजिए। लेकिन कहीं भी हमने नहीं देखा कि सरकार का कोई नुमाइंदा लोगों की समस्याओं का निवारण करता मिला। हमने हर जगह देखा कि सामाजिक संस्थाएं ही लोगों को राशन दे रही हैं, वही उनकी दिक्कतों में खड़ी हैं। तो लेकिन सरकार का ये पैसा जो जनता के लिए निकल चुका है, इस पैसे का क्या, ये पब्लिक के लिए तो खर्च नहीं हो रहा है, ये किसकी जेब में जा रहा है? तो इसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाई थी कि लोगों का जो लोगों के हिस्से का पैसा है वो लोगों तक पहुंचे। मैडम, जिस तरह से मालूम पड़ा है कि वार्ड के जो एमसीज हैं इनके पास भी सूखे राशन का कुछ इनको दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है और कुछ संस्थाएं भी अटैच की हुई है। तो कुछ आज भी वार्डों से कुछ लोग निकल के आ रहे हैं जो वीकर सेक्शन में आते हैं, उन तक राशन पहुंचा ही नहीं है और एमसीओ ने डिटेल लिख ली है, नोट भी कर लिया है, लेकिन आज भी वो मारे फिर रहे हैं। कभी वो आप मीडिया वालों से भी मिलते हैं, आम लोगों से भी मिलते हैं, संस्थाओं वालों से भी मिलते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? सर, 288 करोड़ 92 लाख का बजट तो अलग से नगर निगम को दिया है और जो पूरे प्रांत को, उसमें से लगा लो आप करनाल को 16 से 20 करोड़ रुपए बनता है। तो 16 से 20 करोड़ के हिसाब से प्रत्येक वार्ड में 80 से 1 करोड़ रुपए आते हैं। तो एमसी मुझे समझ नहीं आता मारे क्यों घूम रहे, क्योंकि 1 करोड़ जिनके पास कैश इन हैंड है वो तो अपनी जनता को बिल्कुल भी सड़क पे नहीं आने दें, भूख से छोड़ो प्यास से भी ना मरने दें। तो लेकिन वो या तो वो पैसा इनको दिया ही नहीं गया, वो ऐसे ही खा पी लिया गया, किस तरह से कहाँ गया इसका समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर मिला है तो ये चुपचाप क्यों बैठे हैं, या तो ये लेके बैठे हैं या फिर इनको जानकारी नहीं है। तो कुछ तो कमी है कि ये या तो ये अयोग्य है या ये ज्यादा ही योग्य है और उसको अच्छी तरह से पचा चुके हैं। तो मैडम, जिस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स भी कुछ हाथ लगे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, वो डॉक्यूमेंट्स हरियाणा सरकार के ही हैं और डीसी ऑफिस से ही बहुत से कर्मचारियों ने हमें दिए हैं कि उन्हें थोड़ी सी हमसे उम्मीद है कि ये लोग आवाज उठा लेंगे। हर जगह गलत आदमी नहीं होता, बहुत लोगों की आत्मा चीखती है जब उनको दिखता है कि गरीबों का पैसा कहाँ गायब कर दिया जा रहा है। तो वो सोर्स ढूंढते हैं कि कौन बोल सकता है, कौन बोल रहा है, उसको और ज्यादा हम प्रबल करें तो वो ज्यादा अच्छे से बोलेगा। तो मैंने हर चीज को तथ्य रख के ही बोला है, क्योंकि मुझे भी आज का माहौल देखिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। सिर्फ प्रतिकूल इसलिए नहीं है कि बीमारी है, कोरोना है, प्रतिकूल इसलिए भी है कि आवाज नहीं उठाने दिया जा रहा और आवाज उठाने वाले के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई करके उसको चुप कराया जा रहा है। ऐसे में फिर मैं भी कोशिश करती हूँ कि मेरे पास पुख्ता सबूत हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो, तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे मैं कुछ बोलती हूँ ताकि मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले ये भी सोचे कि वो डॉक्यूमेंट्स सार्वजनिक कर दिए जाएंगे और फिर मेरे ही फेवर में बहुत जनता आ जाएगी और इनको समस्या खड़ी हो जाएगी।
तो इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि बिल्कुल सही तथ्यों पे ही बात की जाए, जनता में सही जानकारी मैं दूं, किसी भी तरह की गलत जानकारी से बचे रहें और लोगों को भी बचाए रखें। मैडम, कुछ महंगाई को लेकर भी बाजार के अंदर या किसानों के अंदर या मध्यम वर्गीय के अंदर एक बात आई है बाजार में कि तेल के रेट बढ़ा दिए गए हैं, पेट्रोल डीजल के, जबकि किसान अभी भी कनक गेहूं की फसल से ही निपटे नहीं, अब जूझ ही रहे हैं क्योंकि ओलावृष्टि हो गई है, फिर बारिश हो गई है। उस दरमियान ही डीजल की अब जरूरत पड़ेगी क्योंकि इन्होंने अपनी जीरी की बिजाई के लिए अब जो प्योद है वो तैयार करनी है, तो उसके लिए अब डीजल भी महंगे रेट हो गए हैं। ऊपर से फल सब्जियों पे भी मार्केट की फीस बढ़ा दी गई है। बसों में आने जाने के लिए जैसे उन्होंने आना जाना था उसके भी रेट बढ़ाए जा रहे हैं। तो कोरोना वायरस के चलते ये कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से पहले एक मार पड़ रही है दूसरी मार और पड़ गई है, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सर, देखिए 8 करोड़ ये रजिस्टर्ड दिखाते हैं हमारे किसानों को, और किसान सम्मान योजना की वेबसाइट पे, और ये कह रहे हैं कि 16,000 करोड़ मतलब 2,000 प्रति किसान के हिसाब से 16,000 करोड़ रुपए हम जारी कर चुके, लोगों के किसानों के खाते में डाल चुके, लेकिन उनको एक सिक्का भी नहीं मिला। वो पैसा भी एक बहुत बड़े अपने आप में एक सवाल है कि वो गया कहाँ, क्योंकि ये तो जारी हुआ दिखा रहे हैं ना, ये तो कह रहे हैं कि हमने खातों में डाल दिया। ऐसा होता कि डालेंगे तब भी चलो हम बैठ जाते, लेकिन ये डाल दिया दिखा रहे हैं तो फिर तो गड़बड़ है। अभी उनको वो पैसा भी नहीं मिला, इनके हिस्से का निकाल भी लिया गया और तेल पेट्रोल के और रेट बढ़ा दिए, तो ये दोहरी मार हो गई। मतलब गरीब को और गरीब किया जा रहा है और अमीर को राहत दी जा रही है, गरीब के हिस्से का पैसा भी अमीर की झोली में डाला जा रहा है। ये बहुत बड़ा गुनाह है ऐसे वक्त में जब दुनिया त्राही त्राही कर रही है। ये तो वही बात होगी कि एक तो कोहड़ ऊपर से खुजली, सरकार को शर्म आनी चाहिए, ये फैसला तुरंत वापस लेना चाहिए। महंगाई छोड़ो, आज तो कीमत से नीचे भी चीज जुटा पाने की सामर्थ्य नहीं रही लोगों में, और ये और महंगा किए जा रहे हैं, तो ऐसे तो और बुरे हालात हो जाएंगे, सड़क पे आ जाएगा हर इंसान। तो थोड़ा सा ख्याल रखिए अपने नागरिकों का, क्योंकि इन्हीं की कमाई का टैक्स है जो बजट के रूप में पारित हो रहा है। सरकार कोई अलग से कमा के तो नहीं लाती, तो अपने लोगों का ख्याल करें, ऐसे में देखभाल करें, यही जरूरी है। इस तरह से रानी कंबोज जी ने काफ़ी कोरोना वायरस को लेकर के काफ़ी पहलुओं पर प्रकाश डाला। आपको बता दें कि रानी कंबोज एक समाज सेविका हैं और अपने सोशल जिस तरह से मुद्दे उठते हैं तो उन पर बेबाकी से अपने सोशल मुद्दे उठाने में सक्षम है, और पहले से ही, आज से नहीं पहले से ही अनेकों मुद्दों पे इन्होंने बड़ी कड़ियाँ खोली हैं इस मामले में, इसकी सभी को जगजाहिर है। लेकिन अभी जो अगर मुद्दा इन्होंने उठाया तो पुख्ता सबूत होने के बाद ही ये जो मुद्दे उठाए हैं इस तरह के, तो मैडम के पास काफ़ी इस तरह के मुद्दे थे तो इन्होंने ये मुद्दे आवाज़ उठाई है। मैं अपने सत्य समाचार के जितने भी हमारे श्रोता हैं, दर्शक हैं, सभी से निवेदन करूंगा कि इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम गुजारिश करेंगे कि कोरोना वायरस के चलते सरकार भी कुछ इस बारे में निर्णय ले, ताकि अभी जो महंगाई है कम से कम कोरोना वायरस के चलते इस महंगाई को ना बढ़ाए और थोड़ा सा एक मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं उनको रिलीफ दी जाए। क्योंकि आपको बता दें कि बीपीएल या आईएवाई लोगों को तो वैसे ही राशन दे रही है, चाहे वो कच्चा राशन है, चाहे वो पक्का राशन है, चाहे वो किसी भी तरीके का है, तो वैसे ही सरकार उनके खाते में पैसे भेज रही है, पक्का राशन भी दे रही है। लेकिन जो बंदे हैंड टू माउथ है, जो वर्ग हैंड टू माउथ है, छोटे जो काम करके ही अपने परिवार को चलाते हैं, लेकिन उस पर ये जीएसटी की, इनकम टैक्स की जो मार पड़ रही है, और अभी जैसे वो अपने घरों से भी नहीं निकले, उनके कारोबार भी स्टार्ट नहीं हुए हैं, और उसी के ऊपर ही ये महंगाई की जो मार पड़ी है उस पर कहीं ना कहीं जनता खफा है। और मैं सभी दर्शकों से चाहूंगा कि इसको आप अधिक से अधिक शेयर करें। बंसीलाल पंचाल, सत्य समाचार, राहुल सोरेन के साथ, करनाल, हरियाणा।